इसके रेलिवेंट ही क्वेश्चन था। तैयब, अस्सलाम वालेकुम। साउथ अफ्रीका का मैच कितना अहम है और ये जीत कर कम से कम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान को ट्राई सीरीज़ का फाइनल खेल के कितनी तक़वियत मिल सकती है? जी, सबसे पहले तो यह है कि अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मैच जीतें, तो उसके बाद हम नेक्स्ट प्लान करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि जब आप किसी के अगेंस्ट जीतते हो तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, और उसके बाद आपको जब कॉन्फिडेंस मिलता है तो आप और अच्छा परफॉर्म करते हो। तो ये है कि अगर हम खेलते हैं इंशाल्लाह तो उससे हमारे प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस मिलेगा और अच्छा करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा तैयब, जो मेन खिलाड़ी हैं ज़ाहिर आप भी, उसके अब जब उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी शेक होती है तो आप मिडल उसके ऊपर जाकर कितना प्रेशर बिल्डअप होता है? इससे बाबर अगर रन नहीं कर पाते और ओपनर भी जा रहे हैं तो कितना प्रेशर कैरी होता है, इसलिए कि टीम की सिलेक्शन को लेकर भी बहुत ज़्यादा बातें हो रही होती हैं, तो उससे कैसे आप फिर? देखिए, क्रिकेट है, क्रिकेट जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसमें तो सब पे प्रेशर होता है। तो मेरा ख्याल है कि आप सिर्फ बाबर की बात, और भी प्लेयर्स हैं टीम में तो जिनकी परफॉर्मेंस मैटर करती है, तो हम किसी एक प्लेयर पर रिलाई नहीं करते। हम कोशिश करते हैं कि एज अ टीम लेकर चलें और एज अ टीम परफॉर्मेंस करें। तो अगर हम खेलेंगे तो जीतेंगे भी इकट्ठे और हारेंगे भी इकट्ठे। अच्छा तैयब, आप यहाँ पे 6 नंबर पे खेल रहे हैं। गुज़िश्ता मैच जो हमने देखा, यूजुअली हम आपको देखते थे 4 या हार्डली 5 पे जाते थे। आपके लिए थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है, बिकॉज आप टाइम लेते हैं? 6 नंबर पे कभी डिमांड होता है कि यू हैव टू गो इन एंड एक्सेलरेट एट दैट मोमेंट, तो थोड़ा सा मुश्किल नहीं है कि नंबर चेंज करना, और ऐसा जो सबसे मुश्किल नंबर है पाकिस्तान टीम का? देखिए, जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप लोग मतलब वो 1 डाउन 2 डाउन है, तो हम एज अ प्रोफेशनल, ये हमारा प्रोफेशन है, तो हमने कोशिश करेंगे जिधर भी हमें मौका मिले हम परफॉर्मेंस करें, रादर देन हम ये सोचें कि मुझे इस नंबर पे बेच रहे हैं या ऊपर बेच रहे हैं। तो हमने एग्जीक्यूट करना जहाँ भी हमें मौका मिलेगा। अच्छा तैयब, सवाल तो मेरा भी यही था कि आप ऐसे प्लेयर हैं कि जो इनिंग्स को बिल्ड करने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन अभी जो रोल आपको मिला हुआ है वो तो हार्ड हिटिंग का है या 5-6 नंबर पर बैटिंग का है, कितना मुश्किल होता है? और ये हम क्यों समझते हैं कि इंटरनेशनल टीम है तो हमें कहीं भी मौका मिले वहाँ खेलेंगे? जो आपका रोल है, जो आपकी टेक्निक है, जो आपके गेम है, उसी के मुताबिक नंबर मिलना चाहिए। मैंने पहले भी बोला कि ये हमारा प्रोफेशन है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपना बेस्ट करें। सम टाइम ऐसा होता है कि आप परफॉर्म नहीं कर पाते अपने नंबर्स पे भी, और जब अल्लाह ताला ने आपको इज्जत देनी है तो वो चाहे वो लोअर ऑर्डर हो या चाहे टॉप ऑर्डर हो। अस्सलाम वालेकुम तैयब, मुझे भी ऐसे यही सवाल करना था, लेकिन खैर आप मुझे बताएं कि आप साउथ अफ्रीका में अभी जीत के आए हैं 3-0, और टीम का मोराल ऑब्वियसली बुलंद होगा। वनडे में हमें लग रहा था कि पाकिस्तान बहुत टॉप पे जा रही है, लेकिन फिर 78 रन से हारना, और बैटिंग में भी आप कह सकते हैं फेलियर था किसी हद तक। हम बॉलर्स हैं, हमारे प्रीमियम बॉलर्स को पिटाई लगी है, तो आपको क्या लगता है क्या चीज़ें आप लोगों ने एनालाइज की हैं ड्रेसिंग रूम में कि कहाँ पीछे थे? क्या स्पिनर्स की कोई कमी थी या किसी और तरीके से आप? देखिए, क्रिकेट कहने के डिपेंड करता है कि जिस दिन आप मैच खेलते हैं आपकी लक डिपेंड करती है। सम टाइम ऐसा होता है कि आप खेलते हैं, आपसे परफॉर्मेंस नहीं होती, लेकिन अक्सर लोग ये सोचते हैं जी कि अभी ये एक गेम हुई है तो उसमें हारे हैं, तो मतलब ये कह रहे हैं जी कि कोई स्पिनर की कमी थी या हमारे मेन बॉलर्स को मार पड़ी। देखिए, क्रिकेट है, इसमें एक टीम को जीतना है, एक को हारना है, तो ओबियसली बात है जो उस दिन अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। जी, जुबैर मेरा नाम है, एक्सप्रेस न्यूज़ से क्वेश्चन ये है कि आप कैसा देखते हैं पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को? ज़ाहिर उम्मीद ये है कि स्पिनर्स को विकेट सपोर्ट करेगी, लेकिन फास्ट बॉलर्स का रोल अपनी जगह पर होता है। प्रीवियस में भी आपने देखा कि मैच में हमारी फास्ट बॉलिंग जो एक्सपेक्टेशंस थी उन पर पूरा नहीं उतर सकी, तो फास्ट बॉलर्स को थोड़ा सा बता दीजिएगा। दूसरा ये कि ज़ाहिर कि अब चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से रेनोवेशन का काम नेशनल स्टेडियम पर हुआ है, तो आप नया स्टेडियम होगा और नए तमाम चीज़ें होंगी, तो उसको ओवरऑल कैसे देखते हैं? दोनों पॉइंट प्लीज़। देखिए, अगर देखा जाए तो हमारी जो टीम में बॉलर्स हैं ना मेन, वो दुनिया के टॉप बॉलर्स हैं, ठीक है। तो मैंने अभी ये थोड़ी देर पहले यही बोला जी कि सम टाइम परफॉर्मेंस वो नहीं होती जो इंसान सोचता है। तो इधर होम सीरीज का ये एडवांटेज रहेगा कि अगर हमारे जो मेन फास्ट बॉलर्स हैं उनको रिवर्स स्विंग मिलने का चांस है, ठीक है। तो अगर रिवर्स स्विंग अच्छा मिलता है इनको तो उसमें ये मतलब और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और बाकी रही बात स्टेडियम्स की, तो ऑब्वियसली बात है कि जब आप पाकिस्तान में एक दुनिया को भी नजर आएगा कि जी अच्छे स्टेडियम्स हैं और एक अच्छी लुक आ रही है, तो एक अच्छा मतलब प्राउड मोमेंट होती है हमारे लिए भी कि अगर पाकिस्तान ग्राउंड्स के बारे में कोई बात करे, और हमें अच्छा भी लगता है ऐसे ग्राउंड में खेलना।
तैयब, आपने कहा कि अल्लाह ताला इज्जत देता है, बेशक इज्जत देने वाली ज़ात वही है, लेकिन हमने माजी में देखा कि नए आने वाले प्लेयर्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है नंबर पर। हमने साहिबजादा फरहान को देखा 7वें नंबर पर डेब्यू हुआ, फिर बाहर कर दिया। तो टीम मैनेजमेंट कोई टास्क देती है कि तैयब ठीक है, अगर आप नंबर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो हम आपको 10 से 15 गेम्स देंगे, आप उस पर जाकर फ्रीली खेलें। और दूसरा छोटा सा सवाल यह है कि लाहौर की लाइट्स पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो एज अ प्लेयर आप लोगों को कोई ऐसा कंप्लेन लगी कि लाइट्स शायद उस तरीके की नहीं है, प्लेयर्स को डिफिकल्टीज फेस हो रही हैं? टू बी ऑनेस्ट, टीम मैनेजमेंट की तरफ से ऐसा कोई हमें वो नहीं मिलता जी कि हम मतलब आप अपना नंबर सेक्रीफाइस करें तो हम आपको इतने चांस, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस ये है कि वो डिपेंड करता है आपको जिस दिन मतलब मैच है तो आपको बताता नहीं कि आप इस नंबर पे खेल रहे हो, और वो क्लियर माइंड होता है। मतलब ये होता है जी कि इसमें क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है कि अगर मुझे उन्होंने बताया हो जी किस नंबर पे खेलना है ताकि मैं अपना माइंड सेट कर सकूं। और दूसरी बात लाइट्स की है, तो मेरा नहीं ख्याल कि लाइट्स का कोई इशू था। वो शायद आपने इसलिए पूछा कि वो रविंद्रा को बॉल लगी, तो वो लाइट्स की वजह से नहीं थी, क्योंकि वो इस हाइट पे बॉल था, वो कोई ऊंचा नहीं था, हवा में नहीं था उस तरह, तो वो लाइट का कोई इशू नहीं होता। तो ये पाकिस्तानी पिचेस हैं और डोमेस्टिक आप खेलते रहे हैं, तो कितना फ़ायदा होता है एक डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स को? क्योंकि बहुत सारे हमारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं जो डोमेस्टिक बहुत कम खेलते हैं। आप डोमेस्टिक से ऊपर आए, मौका मिलता है, डेब्यू उसके आप करते हैं, और उसके अलावा अगर परफॉर्म करते हैं तो कितना ख्वाहिश होती है कि लंबा खेलूँ पाकिस्तान के लिए? देखें, जो भी कोई क्रिकेटर होता है ना, वो जब स्टार्ट करता है क्रिकेट तो उसके माइंड में यही होता है जी कि मैं पाकिस्तान के लिए लंबा खेलूँ, पाकिस्तान खेलूँ। और दूसरी बात ये कि अगर डोमेस्टिक में जो हम खेले हैं पाकिस्तान में, तो हमें विकेट्स का, पिचेस का आइडिया होता है जी कि किस लेवल का वो इस पे बाउंस है, मतलब कितना मतलब लो है या कितना मतलब वो इस तरह ऊपर आता है। तो ये हमारे लिए फ़ायदा है जी कि हम लोग जो डोमेस्टिक से आए तो हमें थोड़ा सा विकेट्स का आइडिया, पिचेस का आइडिया है कि वो कितना मतलब हमें वो टर्न मिल सकता है और किस तरह का वो बाउंस मिल सकता है। तैयब, आप जिस नंबर पे खेलते हैं 5वें 6ठे नंबर पे, ये वो नंबर है जहाँ पर मैच फिनिश किए जाते हैं। लेकिन अभी तक हमने जितने ही आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट देखी है तो उसमें 25, 30, 40, तो आप खुद सेटिस्फाई हैं अपनी परफॉर्मेंस? गुड क्वेश्चन। अब आप ये भी नोटिस करना कि जो मैं पास्ट में खेला हूँ, मतलब लेट से साउथ अफ्रीका में खेला हूँ, उधर एक मैच खेला था, तो उसमें मुझे कितने ओवर्स मिले थे और उसमें मैं किस ओवर में आउट हुआ हूँ। तो जो मुझे रोल दिया गया है वो मैं अपनी मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस पर पूरा उतरूँ, कि हमने इन द एंड क्या करना है जी कि हमने स्कोर करना है, और स्कोर ऑन द बोर्ड होना वो एक बहुत मतलब हमारे लिए वो फ़ायदा होता है। बाकी ये है कि अभी आस्ता आस्ता चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, सीख रहे हैं, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बेटर कर सकें। सही है, पहला मैच तो खैर आप लोग हार गए, तो अब अगले मैच डू एंड डाई सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। कितने उम्मीदें और ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा है, कुछ बताएं कि कुछ? सर, माहौल जो होता है ना टीम का, वो कभी भी डाउन नहीं होता। अगर आप ये बात करें, क्योंकि हमने आगे मैचेस खेलने हैं, तो मैनेजमेंट की तरफ से स्पेशली वो हमेशा ही कॉन्फिडेंस दिया उन्होंने कि कोई बात नहीं, मतलब हम उसको कंसीडर करते हैं इट वाज जस्ट अ बैड डे। तो जब हम अच्छा करते हैं और उस टाइम भी कॉन्फिडेंस मिलता है, उस टाइम और ज़्यादा मतलब हमें वो एक अपना भी जो मोरल हाई होता है। और जब हम नहीं कर पाते तो उसमें ये जस्ट हम कंसीडर करते हैं कि चलो ये आज बुरा दिन था, तो इसलिए बस थोड़ा सा हमसे अच्छा नहीं हो सका। तो ये ब्रसवेल ने आपको जो कैच पकड़ा, उस कैच को आप कैसे देखते हैं? सर, जिस तरह आप लोगों ने देखा मैंने भी वैसे ही देखा है, तो बाकी अच्छा कैच उसने पकड़ लिया, तो ये पार्ट ऑफ गेम है, इसमें